टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी एक बड़ी खबर। गृह मंत्री शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में केस दर्ज हो गया है। चुनाव से पहले भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, अभिषेक बैनर्जी ने एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से अमित शाह को भी लेकर अपशब्द कहे थे और कुछ भड़काऊ भाषण भी दिए थे। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था, कुछ ऐसे शब्द जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन अभिषेक बैनर्जी की तब भी किरकिरी हुई थी, बीजेपी ने निशाना साधा था। लेकिन अब चूंकि सत्ता में है बीजेपी, गृह मंत्री शाह पर टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। और अभिषेक बैनर्जी के चुनाव से पहले विधाननगर नॉर्थ मामले में साइबर क्राइम थाने ने दर्ज किया है ये शिकायत और भड़काऊ बयान के मामले में भी शिकायत एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर की कॉपी भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। आपको बता दें, चुनाव प्रचार से पहले काफी ज्यादा आक्रामक तेवर जो हैं अभिषेक बैनर्जी के नजर आते थे और सभा के बीच न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा था, पहले आपको एक बार वो भी सुनवाते हैं। আমি বলি, ওরে মমতা ব্যানার্জির উদারতা, সিপিএমের হাড়মাত গুনো, জামা পাল্টে বিজেপির জল্লাদ হয়েছিস। মমতা ব্যানার্জির উদারতা, অনেক উদারতা হয়েছে। 4 তারিখ ফল ঘোষণা হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে ডিজেও বাজবে, এবার বলে দিয়ে গেলাম। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি, যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। কত ধানে কত চাল বুঝবো। আমাদেরকে ধমকানো, আপনি ভাবতে পারছেন বাংলার মাটিতে এসে। तो बंगाल की धरती पर आकर हमें धमका रहे हैं अमित शाह और 4 तारीख का इंतजार है, उसके बाद उनका चेहरा भी नहीं दिखेगा। तमाम तरह की भड़काऊ बातें अभिषेक बैनर्जी ने सभा में कही थी और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है। बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है, आपको वो भी सुनवाते हैं। अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी एक बड़ी खबर। गृह मंत्री शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में केस दर्ज हो गया है। चुनाव से पहले भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, अभिषेक बैनर्जी ने एक बार नहीं कई बार अलग अलग मंचों से अमित शाह को भी लेकर अपशब्द कहे थे और कुछ भड़काऊ भाषण भी दिए थे। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था, कुछ ऐसे शब्द जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन अभिषेक बैनर्जी की तब भी किरकिरी हुई थी, बीजेपी ने निशाना साधा था। लेकिन अब चूंकि सत्ता में है बीजेपी, गृह मंत्री शाह पर टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। और अभिषेक बैनर्जी के चुनाव से पहले विधाननगर नॉर्थ मामले में साइबर क्राइम थाने ने दर्ज किया है ये शिकायत और भड़काऊ बयान के मामले में भी शिकायत एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर की कॉपी भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। आपको बता दें, चुनाव प्रचार से पहले काफी ज्यादा आक्रामक तेवर जो हैं अभिषेक बैनर्जी के नजर आते थे और सभा के बीच न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा था, पहले आपको एक बार वो भी सुनवाते हैं। আমি বলি, ওরে মমতা ব্যানার্জির উদারতা, সিপিএমের হাড়মাত গুনো, জামা পাল্টে বিজেপির জল্লাদ হয়েছিস। মমতা ব্যানার্জির উদারতা, অনেক উদারতা হয়েছে। 4 তারিখ ফল ঘোষণা হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে ডিজেও বাজবে, এবার বলে দিয়ে গেলাম। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি, যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। কত ধানে কত চাল বুঝবো। আমাদেরকে ধমকানো, আপনি ভাবতে পারছেন বাংলার মাটিতে এসে। तो बंगाल की धरती पर आकर हमें धमका रहे हैं अमित शाह और 4 तारीख का इंतजार है, उसके बाद उनका चेहरा भी नहीं दिखेगा। तमाम तरह की भड़काऊ बातें अभिषेक बैनर्जी ने सभा में कही थी और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है। बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है, आपको वो भी सुनवाते हैं। अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता,
उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेन नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको, और होगा।